फ्रेंड्स, अगर आप एक ब्लाउज बहुत अच्छी तरीक़े से कटिंग कर लेते हैं लेकिन सिलाई जो है वो भी बहुत अच्छी तरीक़े से करना चाहिए, तभी एक ब्लाउज बहुत अच्छे से बनता है। वरना होता क्या है, जब हम फिटिंग करते हैं फिटिंग लाइन सीधा नहीं आता है, आर्महोल वाली नीचे जो लाइन होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। फिटिंग करने का टाइम मेज़रमेंट भी सही से लेना पड़ता है, तभी एक ब्लाउज अच्छे से बनता है। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज का फुल स्टिच वीडियो डिटेल्स में, और इसका कटिंग वीडियो जो है मैं पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखा है तो उस वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डबल कटोरी ब्लाउज हम किस तरीक़े से सिलाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छा फिनिशिंग पाने के लिए अपने को जो करना है, अगर आप एक बिगिनर्स है तो यहाँ पर जो ग्लू, फैब्रिक ग्लू दिखाया है, इन ग्लू के मदद से अगर आप स्टिक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा फिनिशिंग। देखिए कहाँ पर भी कपड़े का झोल वगैरह नहीं है, एकदम सफाईदार हुआ है। अगर आप एक बिगिनर से ज़रूर आप इसे ट्राई करें, क्योंकि सिलाई जो है बहुत कभी कभी कपड़ा जो है पतला या स्लिप होता है कपड़ा, उस कपड़े में सही तरीके से हम सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त आप ये वाला ग्लू का इस्तेमाल करके फिनिशिंग के साथ रेडी कर सकते हैं। तो हमने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सभी जगह ग्लू के मदद से अटैच तो कर लिया है, लेकिन योक पट्टी जो है वो योक पट्टी से हमने पलटने के लिए इस योक पट्टी को नहीं सिला है। योक पट्टी किस तरीके से सिलाई करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले अपने को कटोरी अटैच करके लेना होगा। कटोरी अटैच करने से पहले अपने को सेंटर पर कट लगा लेना है, इस तरीके से जैसे हमने बिल्कुल बीच में कट लगा लिया है। और उसके बाद देखिए, एक के बाद एक कटोरी को रखा है और हमें पाव इंच रखते हुए इसे सिल के लेना होगा। तो सिलाई हमेशा पाव इंच हिसाब से सिल के लेना है, और सिलाई को हमेशा डबल लेना पड़ता है, यानी सिलाई को डबल करके लेना होगा। तो इस तरीक़े से देखिए, हम एक बार सिल के लेने के बाद इस सिलाई को डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कटिंग वीडियो अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, कटिंग वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कटिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग है। और डबल कटोरी ब्लाउज बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप से बनता है, तो मतलब तरीका बहुत अलग अलग होता है। तो ये भी हम कुछ अलग तरीक़े से बनाया है, तो यहाँ पर आप आगे जाके देख सकते हो पहले वाला वीडियो में। ये हम 38 साइज छाती के हिसाब से बनाया है। तो 38 साइज फुल वास्ट जो है और अपर चेस्ट जो है 36 का है, तो उसका हमने मेज़रमेंट के हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पर बीच का टाक्स भी हम आधा इंच पे सिलाई कर चुके हैं, देख सकते हो बीच वाला जो टाक्स। तो कटोरी हमारा बहुत ही अच्छी तरीक़े से बन चुका है, देख सकते हो। अब आप कटोरी के साथ साइड पैनल अटैच करने के लिए पाव इंच देखिए इस तरीक़े से ऊपर की तरफ उठाकर रखेंगे। इससे क्या होता है, गले का जो फिनिशिंग, गले का जो राउंड शेप वो बहुत ही बढ़िया देता है, ठीक है। तो ज़रूर जब कटोरी जॉइन करेंगे पाव इंच ऊपर की तरफ उठा के रखना है, और कटिंग जो है ज़रूर एक बार देखना है हम किस तरीक़े से कटिंग करते हैं। और छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए जोड़ते टाइम पे, वो भी कितना बड़ा लेते हैं कटोरी साइड पैनल, ये भी हम डिटेल्स में बता देते हैं। हर वीडियो में चेक करके बताते हैं कि जोड़ने का टाइम पे छोटा होना नहीं चाहिए, तो ये आपको ज़रूर वहाँ पर जाके चेक करना है। तो इसे डबल कर लिया है। डबल कर लेने के बाद देख सकते हो गले का जो जगह है एकदम परफेक्टली आ चुका है, बिल्कुल अंदर की तरफ। कभी कभी होता क्या है, तो काफ़ी बिगिनर्स का गले के जगह जो फिनिशिंग है वो सही तरीके से नहीं आता है। और देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम योक लगाएंगे। योक लगाने से पहले हमारा जो कटोरी था वो बिल्कुल मामूली सी एक लाइन वो नहीं होगा, तो उतना बड़ा हो गया था, हमने छांट दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इतना मामूली सी चल सकता है। लेकिन पाव इंच, आधा इंच, अगर इतना 1 इंच, पौने इंच बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये आपका ब्लाउज में बहुत असर पड़ जाएगा फिटिंग में। तो अब देखिए, योक पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखा है, नीचे का कपड़े को पाव इंच रखते हुए सिलाई कर लिया है, पलट लिया है। पलट लेने के बाद हम नीचे एक बार दाब दे देते हैं,
और अब देखिए पूरा फैब्रिक को इस तरीके से हम स्टिच करते हैं। तो आप स्टिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्लू की मदद से यहाँ पर स्टिक भी करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे छांट ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर स्टिच भी करके बता दिया है किस तरीके से स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सफ़ाईदार भी बन चुका है। सिल के लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देने का है। और योक लगाने के टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान देना है, योक का जो पॉइंट रहता है इस पॉइंट को भी पाव इंच आगे बढ़ा के रखना है, जैसा यहाँ पर मैंने रखा है। अब देख सकते हैं योक का पॉइंट को आगे बढ़ा के रखते हुए हम पूरा योक को सिल के लेते हैं। पाव इंच रखते हुए सिल के लेने के बाद ऊपर एक दाब दे देंगे और योक का जो पॉइंट है इसे अगर आप आगे बढ़ा के रखते हैं तो आपका जो आई हुक का पट्टी होते हैं वो एकदम स्ट्रेट आता है, टेढ़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर तो ये बहुत अच्छे से रेडी होता है। तो इस तरीके से करने का है। मुझे थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ लग रहा है तो इसे मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ। अब देख सकते हो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। पहले अपने को चेक करना पड़ता है ध्यान से कि ये टेढ़ा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है, इस तरीके से अपने को चेक कर लेना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, हुक वाला पट्टी जो है वो हम अटैच करेंगे। उसे अटैच करने के लिए 3 इंच एक पट्टी निकाल लेने का है चौड़ा। और देखिए नीचे की तरफ हमने मोड़ लिया है। मोड़ने का तरीका भी कैसा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ मोड़ना नहीं है, नीचे की तरफ मोड़ना है। और बीच में एक हम यहाँ पर चुन्नट डाल दिया है, यानी थोड़ा सा एक चुन ले लिया है, जिससे पीछे की तरफ एक कपड़ा जाकर बहुत सफ़ाईदार बनेगा। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, एक दाब दे देती हूँ कपड़े के साइड पर। उसके बाद इस कपड़े को पीछे की तरफ लेके जाके कोई तुरपाई भी करते हैं इसमें और मशीन स्टिच भी करते हैं, लेकिन आप मशीन स्टिच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें पट्टी का साइड से हम सिल के लेते हैं। तो उल्टा साइड से भी सिल के ले सकते हैं, सीधी तरफ से भी सिल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी तरफ से सिल के लेंगे तो दिखाई देता है हमें अच्छे से, तो इस तरीक़े से सिल के ले सकते हैं। तो अब देखिए हुक वाला पट्टी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम आई वाला पट्टी को तैयार करेंगे। इसे 3 इंच 3.5 इंच इस तरीक़े से एक पट्टी निकालने का है। और इसको देखिए ऊपर की तरफ हमने नहीं मोड़ा है, नीचे की तरफ मोड़ दिया है। इस तरीक़े से मोड़ना रहता है और पाव इंच रखते हुए साइड में से अपने को सिल के लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके अपने को कट लगा लेना होगा। और नीचे की तरफ देखिए मोड़ने का उल्टी की तरफ हमने मोड़ा था, इसके लिए नीचे देखिए सिलाई जो है बिल्कुल छुप गया है, बिल्कुल नीचे का सिलाई अंदर की तरफ छुप गया है। अब हमने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेने का हमें और एक बार पट्टी को मोड़कर फिनिशिंग सिलाई दे देने का है। तो इसमें आपका जो आई पट्टी है वो बहुत सफ़ाईदार बनेगा। आप देख सकते हैं इतना सफ़ाईदार ये पट्टी बन रहा है। तो इस तरीक़े से सफ़ाईदार बन सकता है, मतलब बन जाएगा। अब इस तरीक़े से बनाएंगे तो 2 हमारा पार्ट रेडी हो चुका है, दोनों बन चुका है दोनों साइड का। अब बैक पार्ट जो है हम रेडी करेंगे, उससे पहले एक बार गला जो है फ्रंट का वो चेक कर लेते हैं। तो दोनों हमारा एकदम अच्छा से तैयार हो गया है। बैक पार्ट का पट्टी लगाने से पहले टक्स तो जोड़ना पड़ता है, तो दोनों टक्स हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार एक टक्स को, एक ही टक्स था, दूसरे साइड पे टक्स नहीं है, तो इसके लिए छाप ले लेते हैं हम और इसको यहाँ पर टक्स लेंगे। हाँ, 1.25 इंच का यहाँ पर टक्स था, तो उतना ही हम लेंगे। यहाँ पर आके एंड करना है। और फ्रेंड्स जब भी हम कौन सा भी टक्स लेते हैं, 4 टक्स या बैक वाली टक्स होते हैं, अगर आप पीछे की तरफ मशीन को लेके जाके लॉक करते हैं, इस जगह पर लॉक अगर इस तरीक़े से करते हैं तो पॉइंट जो है वो सही तरीक़े से नहीं बनता है। ठीक मैं जिस तरीक़े से यहाँ पर बना रही हूँ उसी तरीक़े से धागा कट करके लेने का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, ठीक है। मशीन को पीछे घुमा के लेके जाकर अपने को
सिलाई नहीं देना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 टक्स हो जाने के बाद पट्टी को अटैच करना है। तो एक 1.25 इंच वाला पट्टी लेने का है, जिसका एक साइड अपने को मोड़ के लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 टक्स की जगह पर छोटा छोटा हम चुन्नट डाल देंगे 2 साइड पर। तो इस तरीक़े से देखिए, इससे क्या होता है, पट्टी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अगर आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं काफ़ी बैक वाली पट्टी किस तरीके से जॉइन करते हैं उसमें मैं बता दिया है। यहाँ पर भी हम देखिए जो टक्स है दोनों बाजू का, तो उस जगह पर छोटा छोटा चुन्नट ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पूरे पट्टी को कट लगाएंगे और अस्तर के साइड पे एक बार दाब दे देंगे। तो इस तरीक़े से दाब देने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे पीछे की तरफ ले जाना है, और इसे आप तुरपाई भी करके ले सकते हैं या तो मशीन स्टिच भी करके ले सकते हैं। तो देखिए एकदम एकदम सफ़ेदार बना है यहाँ पर। तो या इस तरीक़े से हम पीछे की तरफ ले लिया है। अब तुरपाई करके ले सकते हैं इसी वक्त, और या तो रफ़ सिलाई करके ले सकते हैं पहले, बाद में आप तुरपाई करके रफ़ सिलाई निकाल दे सकते हैं। और मशीन स्टिच भी बहुत ही अच्छे से करके फिनिशिंग के साथ ले सकते हैं, वो भी आजकल करके लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से देखिए पीछे की तरफ से हमने सिल के लेते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, सीधे की तरफ घुमाने के बाद बिल्कुल सफ़ाईदार हमारा पट्टी भी बन चुका है। इस तरीक़ा से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देने का, अब शोल्डर जॉइन करके लेने का है। दोनों पल्ला रेडी हो जाने के बाद शोल्डर जॉइन कर लेंगे, दोनों साइड का 1/2 इंच शोल्डर जॉइन कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपने डीप नेक किया है 10 इंच, 10.5 इंच, 11, 11.5 या 9 इंच से आगे नेक को डीप नेक कहा जाता है। अगर आपने डीप नेक किया है तो डीप नेक में हमेशा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस वक्त अगर आपसे जो पाइपिंग होता है वो नॉर्मल पाइपिंग या डोरी पाइपिंग, कोई भी पाइपिंग आपसे होता है बहुत अच्छा से, तो आप ज़रूर पाइपिंग कीजिएगा डीप नेक में। उससे होता क्या है, बिल्कुल आपका 99% शोल्डर गिरने का चांस बंद हो जाता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा अगर आप डीप नेक कर रहे हैं तो। यहाँ पर देखिए मैं जो डोरी पाइपिंग है ये पहली डोरी बना के हमने रख दिया है। तो इसके लिए करना क्या है, डोरी पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने को दाब जो है इसे निकाल देना है। तो इसे निकालने के बाद सिंगल पैर वाला जो रहता है उसे हमें लगा लेना पड़ेगा। तो कोई झंझट नहीं है, वो वाला पैर को हटाकर ये वाला पैर को लगा लेने का है। तो इस तरीक़े से देखिए हमने लगा लिया है। और पट्टी को पहले एक बार गले का जितना है, गला जितना है वो पहले एक बार शुरू में चेक करके लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। अगर आपका बीच में गले का पट्टी छोटा पड़ गया है तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसीलिए पहले चेक करके फिर लगाने का है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए किनारे को थोड़ा सा मोड़ते हैं और यहाँ पर पट्टी को रखा है 1/2 इंच आगे हमने पट्टी को रखा गले का जगह पर, और बिल्कुल किनारे से हम इस तरीक़े से जोड़ते जाएंगे। और जोड़ने का टाइम पे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है, जब शोल्डर की जगह आता है ना तो उस जगह पर पट्टी को खींचने का, पट्टी को बहुत अच्छे से खींच के लेने का। तो इससे क्या होता है, शोल्डर के जगह जो कपड़ा रहता है उस जगह थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, यानी चुन्नट जैसा कपड़े में आ जाता है, और उससे अपना शोल्डर बहुत अच्छे से मतलब टाइट हो जाता है। उस जगह पर शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से पूरा पट्टी लगा के लेने के बाद उल्टा करके हमें फिनिशिंग सिलाई देना है पट्टी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए किनारे के साइड को हम मोड़ के लिया है, बिल्कुल जो किनारा दिख रहा है तो उस किनारे को मोड़ के लिया है। ऐसे मोड़ के लेने के बाद पूरा पट्टी के ऊपर से अपने को
सिलाई चलाना है इस तरीक़े से। तो बिल्कुल सफाईदार बनता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पूरा मेरा कितना अच्छा से बैक फ्रंट दोनों सफाईदार बन चुका है। और इसी तरीके से हम पूरे गले का पट्टी को अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, जो भी पाइपिंग आता है तो वो पाइपिंग से कर सकते हैं, पूरा नेक को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा पूरा गले का पाइपिंग रेडी हो चुका है। अब हम फिटिंग के लिए रेडी होंगे। फिटिंग के लिए अपने को बाजू लेना है, बाजू को चेक करके देखना है और दोनों पल्ले को चेक करके देखना है। यहाँ पर देखिए गला जो है तैयार हो चुका है। अब अपने को करना क्या है, दोनों पल्ले को चेक करके देख लेंगे छोटा बड़ा है कि नहीं, ठीक है। पहले काम हमारा फिटिंग के टाइम पे यही होगा, दोनों पल्ले को चेक करना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहले हम कमर की जगह चेक कर लेंगे एक बार, और एक्स्ट्रा है क्या कमर की जगह वो एक बार देख लेते हैं। तो दोनों पल्ला इस तरीके से रखने के बाद कमर की जगह जो जितना हमारा है वो अपने को चाहिए 8 इंच 32 के हिसाब से, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन 9.5 इंच चाहिए। लेकिन यहाँ पर 10 इंच हो गया है तो अपने को हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना नहीं है। अगर जितना कमर है उतना ही रखना है हमें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रखना नहीं है, किधर भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखना नहीं है। तो अगर किधर भी एक्स्ट्रा है तो उस जगह पर छांट लेने का कपड़े को, ठीक है। तो इस तरीक़े से देखिए अब हम दोनों पल्ले को मिला लेते हैं। ऊपर भी अगर सही नहीं है तो इस जगह पर भी सही करना है। मेरा तो सही आ चुका है, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं उस वक्त कटिंग के टाइम पे हम बता देते हैं कि छोटा बड़ा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल दोनों पल्ले को रख कर हम बताते हैं फिटिंग के जगह सही होगा कि नहीं होगा। कटिंग के टाइम पे हम परफेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है सिलाई के टाइम पे ऐसा ऊंचा नीचा छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि सिलाई के टाइम पे हमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम सिलाई के टाइम पे आता है आपको सिलने का जो मूड है वो उड़ जाता है। इसीलिए कटिंग के टाइम पे अगर आपका थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे तो भी आप उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, तो सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाजू लेंगे, बाजू को दोनों पल्ले को चेक करके देख लिया है जैसे हमने यहाँ पर किया है। 2 इंच जगह पर हम कट लगा लिया है, जहाँ पर फिटिंग का 2 इंच था साइड पर, वहाँ पर कट लगा लेने का। बिल्कुल सेंटर से अपने को बाजू जॉइंट शुरू करना है, ठीक है। तो अगर आप बीच से बाजू जॉइंट शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने को एक साइड नहीं हो जाता है, उसमें बाजू में चुन्नट आने का चांस नहीं रहता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, जब हम बाजू जॉइन करेंगे, बाजू जॉइन करने के टाइम पे दोनों जो या ऊपर और बाजू और नीचे का पार्ट जो है खींचना नहीं है हमें, बिल्कुल हल्का हाथों से घुमाते जाना है। ठीक जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ आप देख सकते हैं, बस इसी तरीके से अपने को घुमाते हुए बाजू को जॉइन कर लेना है। अगर आप इस जगह पर खींच लेते हैं, थोड़ा सा कम है तो आप खींच के एडजस्ट करते हैं, उसी जगह पर प्रॉब्लम आता है। सोचते हैं हम कि थोड़ा सा बाजू छोटा हो गया है, थोड़ा सा खींच लूँ तो हमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो गलत तरीका है, तो ऐसे ना करें। इस तरीके से अपना आर्म होल की जगह पर छोटा छोटा रिंकल्स आ जाता है, ठीक है। तो सिलाई अभी हम क्या करेंगे, डबल कर लेते हैं सिलाई। अब क्या करेंगे, जो फिटिंग सिलाई है अब हम फिटिंग सिलाई देंगे। तो फिटिंग सिलाई देने के लिए अपने को बाजू का पहले कपड़े को सीधा करना है और 1/4 इंच रखते हुए अपने को फिटिंग सिलाई देना है। पहले देखिए यहाँ पर बिल्कुल साइड से एक बार सिल के लेते हैं। तो ऐसे हमने दोनों एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, और उसके बाद देखिए साइड सिलाई दे देते हैं। अब हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे
उल्टा करके जो अपना बॉडी का मेज़रमेंट है उस हिसाब से मार्क करेंगे। पहले वाला जो मार्क है ये तो यहाँ पर है ही, बैक पार्ट में आप देख सकते हैं। बैक पार्ट में जो लाइन है ये लाइन के हिसाब से ही हम सिलाई लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच का जो बाजू है 6 इंच पर मार्क कर लिया है। आर्म होल की जगह पर भी हम बता देंगे बाद में। और आर्म होल का साइड में से सीधा लाइन जो है हम स्केल रख कर इस तरीक़ा से लाइन को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। बाद में मैं आर्म होल भी चेक करके बता दूंगी कि आर्म होल सही तरीक़ा से आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार फिटिंग सिलाई दे देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फिटिंग सिलाई देने के बाद अपने को 3-4 फिटिंग सिलाई और भी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि साइड में और भी सिलाई रखना पड़ता है 2-3-4 इस तरीक़ा से। तो थोड़ा सा हमें इस जगह पर एडजस्ट करके लेना होगा बीच में और फिर पूरी सिलाई करके लेना है। तो अब देखिए और 2-3-4 सिलाई देने के लिए हम चौक से निशान करके बताते हैं कहाँ कहाँ से लेना है। अब देखिए उल्टा करके हम बता देते हैं, मतलब सीधा करके। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल आर्म होल की जगह पर जो सिलाई ऊपर नीच हो जाता है, काफ़ी बिगिनर्स का ये प्रॉब्लम आता है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सही तरीक़ा से आ चुका है। तो इसी तरीक़ा से दोनों साइड का बना के लेना होगा। आर्म होल देखिए 8.5 इंच अपना 17 इंच के हिसाब से 8.5 इंच का आर्म होल हमारा प्रॉपर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीक़े से अगर करेंगे कटिंग के टाइम पे ध्यान से, तो जोड़ने का टाइम पे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम फ्रेंड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए अपर चेस्ट जो है वो 36 इंच का है। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट की जगह पर कितना इंच करेंगे, 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच के हिसाब से हम फिटिंग कर लिया है। अब देख सकते हो बिल्कुल 9 इंच हो चुका है। अब हम एक कप अंदर डाल दिया है। अंदर डाल के जो फुल बास्ट है वो किस तरीक़े से चेक करते हैं वो हम बताते हैं। तो कप हमने डाल दिया है। कप डाल देने के बाद देखिए बास्ट के सीधा हम एक चेक करके देखते हैं 38 आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखिए 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच का है, प्रॉपर हमारा 9.5 इंच आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप फिटिंग ध्यान से करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से एक ब्लाउज बन सकता है। तो यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हैं बहुत ही क्लीन एकदम सफाईदार ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए।